होली को लेकर अनूठी परंपराओं की वजह से आदिवासी बाहुल डूंगरपुर जिला प्रसिद्ध है। डूंगरपुर के भिलुंडा गांव में आज धुलंडी के मौके पर शाम को रंग गुलाल नहीं पत्थरों की होली खेली गई। ढोल कुंडी की थाप पर होली की चित्कार करते हुए दो गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। पत्थरों की मार से 31 लोग घायल हो गए। किसी के हाथ तो किसी के पैर और सिर पर पत्थर लगे। घायलों को भिलुंडा अस्पताल में इलाज करवाया गया। आदिवासी बाहुल डूंगरपुर जिले में होली पर बरसों से चली आ रही अनूठी परंपराएं आज भी निभाई जा रही है। भिलुंडा में पत्थरों की होली खूनी होली को लेकर आसपास के कई गांव के लोग भिलुंडा के रघुनाथ जी मंदिर के पास इकट्ठे हुए। ढोल कुंडी की थाप पर बड़ी संख्या में आए लोगों ने घेर खेली। इसके बाद शुरू हुआ खूनी होली का खेल। रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन के बाद गांव के लोग मंदिर के पास ही मैदान में पहुंचे, जहां गांव के लोग दो गुटों में बंट गए। होली की चित्कार करते हुए दोनों ही गुटों ने देखते एक दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। हाथों में पत्थर लेकर एक दूसरे पर फेंके तो कई ने गोफन से पत्थर मारे। पत्थर एक दूसरे के गुट के लोगों को लगे, वहीं लोग पत्थरों से बचने का प्रयास करते भी नजर आए। पत्थर मार होली में कई लोगों के हाथ, पेट, सिर और शरीर के कई जगह पत्थर लगे, जिससे चोटें आई और लहूलुहान हो गए। घायल लोगों को मौजूद दूसरे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। एक एक कर घायलों की संख्या बढ़ती गई। देर शाम तक चले इस पत्थर मार होली में 31 लोग घायल हो गए। वहीं डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की टीम ने घायलों का इलाज किया। गांव के लोगों का कहना है कि पत्थर मार होली की वजह से लोग घायल होते हैं। पत्थरों की चोट से निकलने वाला खून जमीन पर गिरता है तो गांव में साल भर कोई अनहोनी नहीं होती। गांव में साल भर खुशहाली रहती है। हमने सबने बहुत कोशिश की कि नंबर ऑफ जो पेशेंट्स हैं, लोग हैं, वो कम होते जाएँ, लेकिन हमेशा हमें ये मिलता नहीं है देखने को। लेकिन इस बार हमने देखा है कि तुलनात्मक दृष्टि से पिछले बार की तुलना में बहुत कम है पेशेंट्स, जो ये बताता है कि लोग इस चीज़ को सजग हुए हैं, इस चीज़ को लेके उन्होंने सोचा भी है और प्रशासन की ओर से भी जो संकेत गया है, जो मीटिंग हुई है, उस पे भी लोगों ने अमल किया है, बहुत अच्छी बात है। अभी पिछली 2-3 दिन पहले ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके अंदर गांव के लोग भी थे, एसडीएम सर भी थे और हमारे हॉस्पिटल स्टाफ से भी लोग मौजूद थे, पुलिस थाने से भी लोग मौजूद थे। सबने मिलके तय किया कि इस बार हम राड को थोड़ा सांकेतिक रूप में ज़्यादा मनाएंगे और जो परंपरागत राड की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा-सा हम मिनिमाइज़ करेंगे और उस चीज़ को काफ़ी अमल में लाया गया। फिर भी हमारी व्यवस्था जो थी, वो हमने बहुत सुचारू रूप से परफेक्ट करने की कोशिश की है। हमने सारे हॉस्पिटल के बेड्स भी लगवाए हैं और पंचायत की तरफ से भी बेड्स लगे हैं। ये क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, फिर भी हमारे ओर से हमने हैलोजन लाइट्स लगवाई ताकि हमें सूचर लेने में कुछ प्रॉब्लम ना हो और जितनी भी रिक्वायर्ड मेडिसिन्स हैं जो मस्ट हैं, वो हमने सारी अवेलेबल करवाई हैं। हमारे पास एम्बुलेंस भी हमने रखवाई थी, ऑन कॉल एम्बुलेंस भी अवेलेबल थी और फिजिकली भी यहाँ पे प्रेजेंट थी ताकि हम इजीली रेफर कर पाएँ और उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हमारी ओर से प्रोवाइड करा सकें। इस बार घायलों की संख्या 30 है। जो पिछली बार 53 थी, वो 30 हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। हम चाहते हैं कि सब सौहार्द से मिलजुल के सब अपने परिवार के साथ होली मनाएं। ऐसा नहीं कि हम अस्पताल लेके आ रहे हैं और अस्पताल में होली का त्योहार मना रहे हैं। गंभीर घायल नहीं हुए हैं इस बार। चोटें आई हैं, मामूली चोटें हैं और उनका हमने टांके वगैरह लेके उनका जो बेसिक फर्स्ट एड है वो हमने सब कर दिया है। उसके बाद उनको कुछ चीज़ें एडवाइस की हैं कि उन्हें एक्सरे करवाना है और इस तरीके से। लेकिन एकदम गंभीर रूप से घायलों की जीवन मरण की स्थिति ऐसा एक भी पेशेंट अभी तक नहीं है। ये डूंगरपुर ज़िले का जनजाति के हिसाब से सबसे बड़ा गांव भिलुड़ा है और यहाँ पर होली का त्यौहार जो है वो होली के दिन राड की एक परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है, विगत 200 वर्षों से। और यहाँ पर जो है वो एक परंपरा कही गई है, जैसे कि यहाँ एक सती हुई थी और उसके बाद इन्होंने जो है वो एक श्राप दिया था कि जब तक यानी 5 बूंदे भी इस ज़मीन पर में नहीं गिरेंगी तो ये इस गांव के ऊपर उसका कोई कुप्रभाव पड़ेगा यूँ। और ये दो पक्ष आमने सामने खेलते हैं, उसमें जो है वो एक पक्ष ऊपर की ओर यानी दोनों के बीच में 200 मीटर की दूरी रहती है
पहले परंपरागत खेलते थे हाथों से, उसके बाद अब लोग गोबर से भी खेलते हैं। और दूसरा जो है इसमें काफ़ी लोग जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई वैमनस्य रखते नहीं है। और उसको यानी रात जैसे 1-2 घंटा चलती है, समाप्त होने के बाद ये जो है वो गैर नृत्य करते हैं, उसके बाद इसका समापन करते हैं। और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसको जो है वो आसपास के गाँवों के लोग भी इसमें शामिल होते हैं।